कभी कभी प्रकृति भी बड़ी विचित्र होती है। किसी के पीछे पड़ती है तो एक साथ पड़ती है। अभी हमारे पूरे संघ के भगवान आचार्य महाराज अभी समाधि हुई थी। दूसरी एक श्राविका जिसने आचार्य श्री की भावनाओं को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को इतना अच्छे से कार्य किया, क्योंकि मर्यादाएं होती हैं। कितनी बड़े साधु हों, आचार्य हों, महिलाओं को संभालना और बच्चियों को संभालना बहुत कठिन होता है। तो हमारे संघ में शुरू से 3-4 ये महान श्राविकाएं रही हैं। रत्तीबाई थी, कंचनबाई हैं शायद, दराखाबाई, कंचनबाई और भी मणिबाई। उनमें से मणिबाई एक ऐसी कुशल संचालिका रही हैं आश्रम की। आज जो कुछ भी, जितना भी आरिकाएं आप देख रहे हो, सब इन्हीं की गोद में पली हैं। कल 2 दिन पहले उस माँ का समाधि मरण हुआ है, जिसकी गोद में इतनी आरिकाएं, सब जितनी आरिकाएं आज वर्तमान में हैं, सबको मणिबाई ने मां बन करके पाला। गृहस्थ में जाती तो 1-2 बच्चों का पालन करती, और जरूर नहीं कि वो गृहस्थ में अपने बच्चों को इस मार्ग पर ला पाती या, लेकिन आज कितनी आरिकाएं, कितनी ब्रह्मचारिणियां, हजारों ब्रह्मचारिणियां हैं, और उस आश्रम में रह करके इन सबको संस्कार देना, आचार्य श्री की भावनाओं को साकार रूप देना और उनके लिए इतना तैयार करना, छोटी छोटी बच्चियों को आरिका के योग बनाना, और आज तक से कितने साल हो गए एक आश्रम का संचालन करना। इतना बड़ा संस्कार देकर मुझे नहीं दिखता कि आज के युग में दुनिया में कोई स्त्री जाति में रहकर, त्यागी वृत्ति होकर के भी इतना बड़ा समाज के ऊपर उपकार किया हो। ये अभी तक पहली मिसाल है। मणिबाई ब्रह्मचारिणियां हैं बहुत, त्यागी वृत्ति हैं बहुत, आरिकाएं बहुत हैं। आरिकाओं ने भी इतना बड़ा संख्या में कोई आरिकाएं तैयार की हो, कोई ब्रह्मचारिणी हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो। समाज के कार्य करने वाले बहुत हैं, लेकिन मणिबाई ने जो कार्य किया, इतनी सारी आरिकाएं, एक भी आरिका ऐसी नहीं है जिन्होंने कहीं ना कहीं मणिबाई की छाया में अपने क्षण व्यतीत न किए हो, उनकी छाया में रहकर धर्म साधना नहीं की हो, और उनकी छाया में रहकर के संस्कार प्राप्त नहीं किए हो। ऐसी उम्र बहुत पहले से हार्ट की मरीज थी। ऑपरेशन की बात आई, शायद 10-15 साल हो गए उस समय इनके लिए, लेकिन आचार्य ने कहा नहीं, अपनी नेचुरल जिंदगी जियो। बिना ऑपरेशन के 15 साल लगभग हार्ट का मरीज होकर सकुशल जीवन गुजारना, संयम का सबसे बड़ा उदाहरण, साधना का उदाहरण है। जबलपुर आश्रम, पहले सागर आश्रम को चलाया, फिर जबलपुर आश्रम में संचालित करके, कल परसों का समय था,
उन्होंने बड़ी शांतिपूर्वक अच्छी तरह, यदि ऐसी माताएं, ऐसी नारियां भारत में समय समय पर होती रहे तो सारी नारी जाति का उद्धार होता रहे। और आज उनकी जो स्त्रियां हैं, कोई भी, यदि मान लो हम आचार्य भी थे, लेकिन बच्चियों की, महिलाओं की जो स्त्रियां होती हैं वो महिलाएं ही संभाल पाती हैं। आश्रम में रहकर संस्कार देना, उसको इतना संस्कारित बना देना कि सीधे जाकर के ब्रह्मचारी जाकर के आर्य का दीक्षा लेने के योग्य हो जाते हैं। तो ऐसी योग्यता देने वाली महिला माता मणिबाई, वही वाली बात, प्रकृति का नियम है, हर व्यक्ति को जाना है। लेकिन वो तुम लोगों को कहेगा महाराज एक साथ, अभी आचार्य श्री का पूरा स्मृति पटल से अभी गए ही नहीं, और दूसरा ये वज्राघात हो गया। अभी आश्रम की, हालांकि अब सारी ब्रह्मचारिणियां आरिकाओं के पास हैं। आरिका संघ अब इतना अपने आप में सक्षम है कि वो अब आगे आने वाली ब्रह्मचारिणी को संभाल सकते हैं। लेकिन उन आरिकाओं को तैयार करने वाली ये 3-4 माताएं थीं जिनमें अभी 3 की समाधि हो गई, रत्तीबाई, दाखाबाई और मणिबाई। कंचनबाई अभी हैं, मुझे लगता है 106 वर्ष। अभी एक बाई हैं जिन्होंने आज 106 वर्ष की हो गई लगभग। अच्छे परिणामों से समाधि हुई, अच्छा जीवन में उपकार किया है। अब ऐसे उपकार करने वाले लोग जब कालांतरों में जन्म लेते हैं तो परम उपकारी पदों पर जन्म लेते हैं, जिन पे लोगों का बहुत बड़ा उपकार हो, बहुत उपकार होता है, ऐसे पदों पर जन्म लेते हैं। मेरा यही आशीर्वाद है कि उन्होंने जिस भावनाओं से संघ के त्यागी वृत्ति बच्चियों को, बहनों को जो संस्कार दिए हैं, वो संस्कार तो अमर रहेंगे ही, उसके साथ में आपके दिए उपकार भी यह समाज, यह नारी जाति सदैव याद रहेगी।